चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th यूनिट 3 ह्यूमन बॉडी का एक चैप्टर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ओके, तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन, देखो एक्सक्रीशन ना इज अ प्रोसेस, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सिस्टम कब बोलेंगे? Why is it a system? जब भी सिस्टम बोलेंगे एक ही चीज सोच लेना कि सिस्टम माने 2 or 3 organs, 2 or 3 things are involved in that case. So that's why it is the system. Okay? So now chapter is excretion. Okay? So what is excretion? हमारे शरीर में ना बहुत केमिकल रिएक्शंस होता है। देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो दैट केमिकल रिएक्शंस, अगर उसका एक टर्म ढूंढेंगे तो उसका टर्म क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी और द मेटाबॉलिज्म। तो देयर इज अ न्यू वर्ड, न्यू टर्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तुम्हारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो चलता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, उस केमिकल रिएक्शन से, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है। तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसको तो रिमूव करना चाहिए। टू रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बस वही है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ योर बॉडी इज रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, क्लियर है? देखो एक्सक्रीशन क्या है लिखेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है? देखो the removal of unwanted, useless, and toxic substances. The removal of unwanted, useless, and toxic substances. Okay. इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो वो सब्सटेंसेस क्या है? वेस्ट मैटर क्या क्या है? वेस्ट सब्सटेंसेस है तो क्या क्या है? उस वेस्ट मैटर में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, देयर आर सो मेनी नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ओके, यूरिया, यूरिक एसिड, देयर आर सम विटामिन्स, सम सॉल्ट्स, वाटर भी होता है, बाइल पिगमेंट्स होता है। तो ऑल दिस आर द वेस्ट जिसको रिमूव करना चाहिए। ओके, तो व्हाट आर दैट सब्सटेंसेस? ओके, देखो तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड, यूजलेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इसमें फ्रॉम द बॉडी ना ऐड कर दो, फ्रॉम द बॉडी ऑफ कोर्स, है ना। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड, useless and toxic substances from the body is called excretion. तो excretion is the process. इस excretion process में there are certain organs involved in it, है ना। तो वो organs क्या बोलेंगे? उसको excretory organs बोलेंगे। तो what are the excretory organs? Now the organs
which are involved in the removal of waste matter from the body is called excretory organs. Okay, clear? तो excretory organ का definition क्या होगा? देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? The organs are involved in removal of unwanted, useless and toxic substances from the body is called excretory organs. Is called excretory organs. ये लिख लोगे excretory organs. Clear? Next point कि ये जो unwanted, useless, toxic, harmful, waste substances, waste matter है, तो नाम क्या क्या है? वो यूजलेस सब्सटेंसेस क्या क्या है? अनवांटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है? तो नाउ वी विल लर्न कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन. चलो लिखेंगे. सब्सटेंसेस क्या क्या होगा? फर्स्ट, एक्सक्रीशन में मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है. क्या बोली मैं? एक्सक्रीशन में मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर का रिमूवल होता है. तो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जनरली. ओके, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये सब. यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल दिस आर. नेक्स्ट क्या होगा? सम वाइटामिन्स. Excess amount of vitamins if we intake, so that excess amount will be removed from the body. जितना जरूरत है उतना ही तुम्हारा बॉडी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसको बाकी जो रहेगा एक्सेस पार्ट उसको रिमूव किया जाएगा. ओके, तो वाइटामिन्स, सम मिनरल सॉल्ट्स. ओके, सॉल्ट्स या सॉल्ट्स का जो आयन होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन. तो NaCl इज द सॉल्ट. तो NaCl का आयंस क्या है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन. ओके, तो दैट आयंस विल बी रिमूव्ड, एक्स्ट्रा जो होगा. ठीक है. बाइल पिगमेंट लिखेंगे. चलो एक एक करके करेंगे, है ना. तो सब्सटेंसेस क्या क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, bile pigment, next water, salts, vitamins, etc. ओके, तो देखो यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस कहां होता? लिवर में. लिवर में यूरिया फॉर्मेशन होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है लिवर में. बाइल का भी, बाइल पिगमेंट का भी फॉर्मेशन कहां होता? लिवर में ही होता. ओके, तो यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट का जो फॉर्मेशन है लिवर में होगा. एंड आफ्टर दैट क्या होगा? वो लिवर से किडनी में जाएगा एंड किडनी से उसका रिमूवल होगा. ठीक है, क्या किडनी है वो मैं बोलेंगे. एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही वो है. किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है. देयर आर 4 organs involved in excretory system. Okay, तो substances which will be removed, that are
यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट, वाटर, सॉल्ट्स, विटामिन्स एटसेट्रा। ओके, अब देखो, तो यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट्स, ऑल दीज आर द substances which will produce in the liver. Okay, तो लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, वो पानी के साथ सॉल्युबल होके वो रिमूव होगा किडनी से। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। देखो, वाटर इज द एसेंशियल थिंग जो बेवरेज के साथ हम लेते हैं, फूड के साथ हम लेते हैं, वो एसेंशियल है, लेते हैं। पर वो जो एसेंशियल, जिस लिए एसेंशियल है, सब काम के लिए वाटर चाहिए, सब काम के लिए पानी चाहिए। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, इसके लिए भी वाटर चाहिए। टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर इज एसेंशियल। टू रिमूव द वेस्ट पार्टिकल, वेस्ट सब्सटेंसेस, वाटर इज एसेंशियल। दैट्स व्हाई वाटर भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये आयन का कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तब क्या होगा, उसका रिमूवल जरूरी है। टू रिमूव द आयन्स, टू रिमूव द सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स का भी रिमूव होगा। एंड देन विटामिन्स एटसेट्रा। विटामिन्स का मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन टू सम एक्सटेंट वो क्या होगा, शरीर में ही रह जाएगा, दैट विल बी इन द बॉडी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स है, उसका क्या होगा, शरीर में नहीं रहेगा वो, इसका रिमूवल जरूरी है, रिमूव करना ही होगा। तो टू रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसके लिए भी पानी का जरूरत होता है। तो ऑल दीज आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ओके, तो क्वेश्चन क्या होगा कि सब्सटेंसेस क्या क्या है जिसको रिमूव करना होगा। ओके, तो यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट, वाटर, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑल दीज आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या वेस्ट सब्सटेंसेस। क्लियर है इतना तक? नेक्स्ट देखो क्या है, चैप्टर है एक्सक्रीशन, माने एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स रिलेटेड है, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, उस ऑर्गन्स को क्या बोला जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो विच आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन सिस्टम, विच आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन प्रोसेस? There are 4 organs. First one, kidney. Second one, ureter. Third one, urinary bladder. Fourth one, urethra. Kidney, ureter, urinary bladder, urethra. According to the location. According to the location, ऐसे ही बोलना चाहिए। पहले किडनी ही बोलना चाहिए, उसके बाद यूरेटर ही होगा, उसके बाद होगा यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में आएगा यूरेथ्रा। इसका लोकेशन के हिसाब से हम बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज किताब में ऐसे ही होगा, इस ऑर्डर में ही होगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो नेक्स्ट वी विल लर्न कि इस ऑर्गन्स का डिटेल्स क्या है। व्हाट इज किडनी? देखो किडनी क्या है, लोकेशन कहां है ना, किडनी का लोकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर है रेडिश ब्राउन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, बीन शेप्ड, दैट बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन कलर्ड किडनी हो गया। अब एग्जैक्ट पोजीशन कहां है, ये जो बैक साइड है ना, बैक साइड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमेन, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमेन। इस बैक साइड में किडनी होता है। ठीक है, तो ये तो बैक साइड में हो गया, बैक साइड में कहां, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, समझ लिए।
तो बैक साइड ऑफ एब्डोमेन का मतलब बैक साइड में कहां है? इधर साइड ऑफ द बॉडी और इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इधर साइड ऑफ द बैकबोन। ये जो बैकबोन है, बैकबोन, इस बैकबोन के दो साइड में ही है किडनी, ये जो लंबर है, ठीक है। किडनी का लोकेशन कहां है, स्ट्रक्चर क्या है एंड इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर, स्ट्रक्चर बीन शेप्ड एंड लोकेशन कहां है ना? टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन। एंड एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन कहां है ना? इधर साइड ऑफ द बैकबोन। ये क्लियर हो गया? लिखेंगे, चलो एक एक करके लिखेंगे, तब जाके लर्न होगा, अच्छे से लर्न होगा। ओके, तो तुम पहले ये सब ना लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट लो या तो लिख लो, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम किडनी। ओके, चलो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है? किडनी, किडनीज माने दो किडनी होता है, पेयर ऑफ किडनी। ओके, वन पेयर ऑफ किडनी। नेक्स्ट यूरेटर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक है, यूरेटर्स, दो यूरेटर होता है, ठीक है, टू यूरेटर्स, टू यूरेटर्स। देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल, एक ही है। लास्ट यूरेथ्रा, ओके, लास्ट यूरेथ्रा, ये भी सिंगल है नंबर में। एक यूरेथ्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर, दो किडनी एंड दो यूरेटर्स, ऑल दिस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इस ऑर्गन्स का डिटेल क्या है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है एंड स्ट्रक्चर क्या है। चलो, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, देखो कलर है रेडिश ब्राउन कलर, स्ट्रक्चर कैसा है ना, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। एंड नेक्स्ट, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ना, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, इधर साइड ऑफ द बैकबोन, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, इधर साइड ऑफ द बैकबोन। क्लियर है इतना तक? लिखो। reddish brown colored bean shaped, okay, back side of the abdomen and either side of the बैकबोन। इतना तक क्लियर है? इसका फंक्शन क्या होगा, देखो किडनी का फंक्शन है फिल्टर आउट द ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन, फिल्टर्स, किडनी फिल्टर्स ब्लड, फर्स्ट फंक्शन एंड द मेन फंक्शन फिल्टर्स ब्लड। सेकंड फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज द मेन फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन कहां होता, यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ओके, दिस टू आर द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी। लिख लेंगे, चलो। Formation of urine and filtration of blood. Okay,
These are the function, structure, location and color of kidney. हो गया. नेक्स्ट देखो, ये फंक्शन हो गया. अच्छा, ये किडनी हो गया. नेक्स्ट आएगा यूरेटर. पहले इसको लिख लो. ओके, नेक्स्ट आएगा यूरेटर. यूरेटर्स, ठीक है. देखो यूरेटर क्या है ना. यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक. नंबर में दो होता है नंबर, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दो, उसी को हम बोलते हैं यूरेटर. ओके, तो यूरेटर का स्ट्रक्चर क्या है एंड लोकेशन क्या है देखो. Runs from the inner side of the kidneys to urinary bladder. Urinary bladder. ओके, इसका फंक्शन क्या है देखो. फंक्शन क्या है, इट passes the urine from kidney to urinary bladder. ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. पहले किडनी है, उसके बाद यूरेटर है, देन यूरिनरी ब्लैडर है, देन लास्ट में है यूरेट्रा. तो किडनी से जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो गया है, जो यूरिन प्रोड्यूस्ड होके बैठा है वहां, उस यूरिन किडनी से कहां जाएगा नेक्स्ट, ब्लैडर में उसको स्टोर करना है. तो जो ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, कौन लाएगा उसको, ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर. तो यूरेटर का फंक्शन क्या है ना, यूरेटर ट्रांसपोर्ट्स द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. देखो ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, यूरेटर का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन. ओके, रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज यूरेटर. अच्छा, द स्ट्रक्चर इज बेसिकली ट्यूब लाइक. यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यूरेटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो किडनी से दो किडनी है, दो यूरेटर है. ठीक है, एक किडनी से एक यूरेटर, एक किडनी से और एक यूरेटर. ठीक है, इसीलिए रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. दो किडनी से दो यूरेटर, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. देन कहां जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक उसका लोकेशन है. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर देन स्टार्ट हो गया. ओके, तो पहले इसको लिख लो, किडनीज एंड यूरेटर्स के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद क्या करेंगे, बाकी दो है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, लिखो. नेक्स्ट 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर ऑर्गन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर देखो, urinary bladder is a muscular bag. urinary bladder is a muscular bag और muscular sac. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. क्यों बैग क्यों है, बैग सैक, इसका मीनिंग क्या है बोलो ना. कुछ सामान रखने के लिए
बैग, बैग का पर्पस क्या है? कुछ सामान रखने का पर्पस है। तो वही सेम चीज, सेम फंक्शन। बैग क्यों बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर क्यों सैक लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ यूरिन। तो जहां स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए तो जगह होना चाहिए, वो जगह के लिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। क्लियर है? क्यों एक मस्क्यूलर बैग है, क्यों मस्क्यूलर सैक है, इसका स्ट्रक्चर क्यों सैक लाइक है? टू स्टोर द प्रोड्यूस्ड यूरिन, जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस्ड हो गया, यूरेटर उसको लेके आएगा कहां? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेंगे टेम्पररीली। इट स्टोर्स यूरिन टेम्पररीली, कुछ देर के लिए वो रखेंगे। बाकी उसका जो नेक्स्ट में उस यूरिन का क्या होगा? जो फोर्थ ऑर्गन है हमारा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक्सपेल्स द यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? ये तो यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर क्या है ना? मस्क्यूलर, मस्क्यूलर बैग, इट इज अ मस्क्यूलर सैक और मस्क्यूलर बैग। ओके, मस्क्यूलर सैक है एंड इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन वही है कि इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली, स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली। ओके, इसमें ना इंक भरना पड़ेगा मुझे। इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर बैग है एंड देन इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली। यूरिन का स्टोरेज कहां होगा? यूरिनरी ब्लैडर में है। ठीक है, लास्ट ऑर्गन्स क्या है ना? लास्ट ऑर्गन हमारा है यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। चलिए, नहीं, हाँ देखो, सेम यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड लास्ट में आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है ना? यूरेथ्रा इट लीड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिन को शरीर के बाहर एक्सपेल आउट करेगा तो कौन करेगा? यूरेथ्रा करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना? यूरेथ्रा इज अ पाइप। ठीक है, एक मीडियम पाइप जैसा इसका स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर से लेके आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसका जो जगह है, जो पोजीशन है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वही है चीज। ठीक है, देखो यूरेथ्रा, लीड्स फ्रॉम यूरेथ्रा लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है? देखो झटपट, जल्दी जल्दी लिखो। लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इसका फंक्शन क्या है? इट एक्सपेल्स द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, एक्सपेल्स द यूरिन आउटसाइड द बॉडी। Expels out the urine from the body, expels out the urine from the body। अब एक चीज देखो, ये जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा का जो साइज है, दैट साइज ऑफ यूरेथ्रा इज लार्जर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल। यूरेथ्रा का साइज मेल में थोड़ा साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, लार्जर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल्स, ये याद रखना। ठीक है, तो यूरेथ्रा लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी
एंड फंक्शन क्या है ना, एक्सपेल आउट द यूरिन आउटसाइड द बॉडी और फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से बाहर करेगा, वो एक्सपेल आउट करके शरीर से बाहर करेगा, ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना तक ही है, उसके बाद पढ़ेंगे कल कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, डिटेल्स। ये तो ओवरव्यू एक कॉन्सेप्ट हो गया, देन एक्चुअल में किडनी में क्या क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, उसमें बहुत सारा कुछ रोल्स है, बहुत सारा नया नया टर्म आएगा, नेफ्रॉन है, बॉमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो पढ़ेंगे। एंड और देखोगे क्या टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको नोट करो एंड रिवाइज करो, ठीक है, नोट करो, रिवाइज करो एंड बार बार पढ़ो इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिटेल्स में।